जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, इंदिरा एकादशी कब है? नोट कर ले सही समय, सही पूजा विधि और मुहूर्त, और साथ ही इसमें करने वाले महा उपाय। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एकादशी व्रत कथा, जो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी स्पष्ट लिखी है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह तिथि पितृपक्ष में आती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धा करने के लिए यह खास दिन माना जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत से पापों का क्षय होता है और पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। जीवन में शांति, समृद्धि और मनोकामनाएं पूर्ण की आशा होती है। पितृपक्ष के दौरान यह व्रत करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी का सही समय क्या है। जी हाँ, इस साल 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। जी हाँ, एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 सितंबर 2025 को 12:21 पर होगा। वहीं एकादशी तिथि का समापन 17 सितंबर 2025 को 11:39 पर रात्रि के समय होगा। तो दोस्तों, पारण अर्थात व्रत तोड़ने का समय 18 सितंबर को सुबह 6:27 से 8:53 तक रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि पूजा की विधि। जी हाँ, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और घर के पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें और चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप से पूजा करें। विष्णु सहनाम या उनके मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और दिन भर भक्ति व श्रवण करें। भगवान विष्णु को तुलसी जी और सात्विक भोजन अर्पित करें। व्रत रखने वाले पारण समय में अगले दिन व्रत खोलें। वहीं आपको बता दें, पूजा के समय कुछ खास उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जी हाँ, एकादशी के दिन संध्या समय पीपल के नीचे या नदी किनारे एक घी का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दीपक नकारात्मकता को दूर करता है। वहीं आपको बता दें, गरीबों, ब्राह्मणों व जरूरतमंद को भोजन, कपड़े या दक्षिणा दे। विशेषकर तिल, गुड़, फल और अनाज का दान शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने से शुभ फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जी हाँ, हिंदू धर्म में मंत्र जाप करने का विशेष महत्व होता है। जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब हम आपको बताते हैं एकादशी व्रत की कथा, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं भगवत गीता में सुनाया था। तो चलिए दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि तथा फल क्या है? सो कृपया करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही व्यापारिक यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिषिति नाम की एक नदी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन में आदर दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपको सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं। तुम्हारी बुद्धि, धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कामदिष्कृत होते रहते हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य
देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्राद्ध पूर्वक यमराज से पुरजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसे यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मोत्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे कहने से नियमित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान से निर्वृत्त होकर पुन दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करता हूँ। हे आचार्य, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्रद्धा करके योग्य ब्राह्मणों को फल आहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नेघव आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजा करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री पुरुष सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और इस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंठ राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुम्हें कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। इति शुभम। तो दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत की कथा। तो आशा करती हूँ आपको पूजा की सही विधि, सही समय, सही नियम और साथ ही मुहूर्त पूजा का और व्रत कथा समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। जय श्री हरि।